नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी की 13 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का एक प्रश्न ये पूछा गया है कि दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों, आपको पता है कि दिल्ली में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल। कौन सा? तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये हो चुका है और अगला आपसे कल एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, ये पूछा गया कि सोनल मानसिंह कौन? सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सोनल मानसिंह जो हैं ये ओडिसी नृत्य से, किससे? ओडिसी नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस नृत्य से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने नृत्य वाली क्लास नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नृत्य वाली क्लास देख लेना। अगला क्वेश्चन एक ये दोस्तों पूछा गया है कि न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? तो साथियों, जो न्यायपालिका है भारत के संविधान में, जो न्यायपालिका है वो ली गई अमेरिका के संविधान से। कहाँ से आते हो? अमेरिका के संविधान से ली गई है। और आपके डीपीएसपी का डीपीएसपी जो हैं, डीपीएसपी, तो आपके डीपीएसपी जो हैं नीति निरंकुश सिद्धांत वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो साथियों, आप ये जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हो आप जरूर देख लेना। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो आपके पॉलिटी से उससे एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से। और एक आपका डांस से, किससे साथियों? डांस से रिलेटेड, एक डांस से रिलेटेड आपका एक प्रश्न पूछा जा रहा है और एक नृत्य से। और दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि ईडन गार्डन कहाँ है? तो साथियों, इतना ईजी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ईडन गार्डन कहाँ है? तो साथियों, कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में हो जाएगा। साथियों, आपका जो वो गार्डन है और आपके उद्यान है, इससे क्वेश्चन बनना है तो आप उद्यान वाली एक क्लास ज़रूर देख लेना अपने पेपर जाने से पहले। नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बना के दे दूँगा जो इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। ये क्वेश्चन ये पूछा कि शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? तो साथियों, शुंग वंश का प्रथम राजा था पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न सोचते हैं, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि सोडियम किसमें रखा था? तो साथियों, सोडियम को जो है वो केरोसिन में, किसमें? सोडियम को साथियों केरोसिन में रखा था। कहाँ रखा था? केरोसिन में रखा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि माइट्रोकांड्रिया, साथियों माइट्रोकांड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों को ये नहीं पता है कि माइट्रोकांड्रिया से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन क्या था। तो माइट्रोकांड्रिया का दोस्तों पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। क्या? पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन एक ये पूछा गया साथियों कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, क्या साथियों? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक साथियों बृहद्रथ थे। कौन? बृहद्रथ थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो साथियों है वो 1956। कब? 1956 से स्टार्ट हुई। तो आपकी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब से हुई? तो 1951। कब से? 1951। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई। 1951 से 1900 आपके 56 55 56 तक चली थी। दूसरी 1956 से लेकर 1961 से चली थी। और तीसरी चली थी 1961 से लेकर आपकी चली थी 66 तक। ठीक है, जब यहाँ तक चली थी उसके बाद आपका 3 वर्षीय अवकाश आ गया था। कौन सा? 3 वर्ष का आपका वो अवकाश आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक ये पूछा गया चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या? सर्वोच्च न्यायालय के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया। सर्वोच्च न्यायालय से आपका क्वेश्चन पूछा गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। पर ये नहीं पता क्या क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो याद नहीं रहते। 1 घंटा का समय, उसमें आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो इतने क्वेश्चन नहीं याद रहते ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन नहीं किसी को याद है तो आप इसे देख लेना। सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो उच्च न्यायालय के बारे में जरूर पढ़ लेना। एक क्वेश्चन साथियों ये पूछा गया कि वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो साथियों, वॉलीबॉल की जो नेट की ऊंचाई होती है, क्या? वॉलीबॉल के नेट की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो साथियों, एफआईवीबी, क्या? एफआईवीबी के अनुसार, नियमानुसार जो वॉलीबॉल के कोर्ट की 18 मीटर लंबा, क्या? 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा, कितना? 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। कोर्ट के 2 भागों में बाँटा जाता है, क्या साथियों? कोर्ट को 2 भागों में बाँटा जाता है, जिसमें 9 मीटर के बाद बीच में नेट लगाया जाता है। कितने साथियों? 9 मीटर के बाद बीच में एक नेट लगाया जाता है। और उन नेट का ऊपरी नेट कितना होता है? इतना होता है। कितना? 2.43 मीटर की ऊँचाई पर होता है। लेकिन ये गर्ल्स के लिए अलग होता है, क्या? गर्ल्स के लिए अलग होता है। गर्ल्स के लिए होता है 2.24%। कितना? 2.24% होता है, ये गर्ल्स के लिए होता है। एक क्वेश्चन साथियों ये पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 74.4%। कितनी? 74.4% थी। तो साथियों, ये क्वेश्चन आप बार-बार आ रहा है कि जनगणना 2011 की जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथियों, जो जनगणना कराता है, क्या? जनगणना जो कराता है, यह कौन-सा मंत्रालय कराता है? या साथियों गृह मंत्रालय। कौन-सा? गृह मंत्रालय कराता है। ठीक है? इसमें जो जनसंख्या घनत्व वाला सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला था 2011 की जनगणना के अनुसार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था वो बिहार था। कौन? बिहार था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार। और कौन कराता है जनगणना? गृह मंत्रालय के अधीन कर आती है जनगणना। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपकी जनगणना के बारे में जरूर पढ़ लेना। तो आपके दोस्तों ये क्वेश्चन रहे, बट आगे क्वेश्चन नहीं पता है कि क्या थे। तो जितने क्वेश्चन मुझे पता चले मैं उतने ही आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ जो आपको गलत बता सकूँ। ओके दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ऐसे आने वाली क्लासेस पाने के लिए
क्लासेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस पाने के लिए आप बेल आइकन घंटे को जरूर दबा देना, जिससे आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अगर आप आज मैंने एक सवेरे क्लास आपको बना के दी है, जो स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वो क्लास जरूर देख लेना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।